सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज माता रानी का प्रथम दिन है। यह प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ वह पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। माँ शैलपुत्री का वर्णन आपने जाना। अब माँ शैलपुत्री की कथा इस प्रकार से है कि माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती जी ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल उठा। अपनी इच्छा उन्होंने शंकर जी से बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए गए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयकर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का मन प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी जो इच्छा थी वो किसी प्रकार से कम नहीं हो पाई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव दिख रहे थे। परिजनों ने इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। परिजनों के इस तरीके के व्यवहार ने उनको मन को बहुत दुख पहुंचाया। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। वहाँ पे उपस्थित सभी लोग भगवान शंकर के बारे में अनेकों बात कर रहे थे। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कह दिए। जैसे ही माँ सती ने उनकी बातें सुनी, ये सब देखकर उनका हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानने के कारण ये सब हो रहा है और मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब वह अपने पति शंकर के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उसी समय योग की अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी बहुत क्रोध हो गए। वह तत्काल उस जगह पर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि माँ सती ने अपना संपूर्ण शरीर अग्नि को समर्पित कर जलाकर भस्म कर दिया है। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया था, इसीलिए अगले जन्म में वह शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली और तब उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती, हेमवती और अन्य नाम भी उन्हीं के हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री माँ का विवाह भी शंकर जी से हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शंकर जी की अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। माँ शैलपुत्री, हे माँ शैलपुत्री, अपने भक्तों पर
अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आपके जो भी भक्त आपका पूजन करते हैं, आपका अर्चन करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करिएगा। जय माता रानी। आशा है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। नवरात्रि के अन्य दिनों की कथा के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय माता रानी।